हो, और दूसरा आपने मंदिर जाना प्रारंभ किया, मंदिर जा रहे हो, भगवान की शरणागति की ओर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। ये मानव शरीर की प्रधानता है। आपको और हमको जो मनुष्य का शरीर मिला है, इसको हम व्यर्थ ना गंवाने दें। कहीं इधर उधर जाकर समय बर्बाद ना किया जाए। कई लोग कहते हैं शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है शंकर जी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कोई कहेगा नहीं पहनना चाहिए, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई कहेगा बेलपत्र खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं खाना चाहिए, कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए, कोई कहेगा नहीं खाना चाहिए। तुम किसकी सुनोगे? बहुत सारे संसार में लोग आते जाएंगे, तुमको नया नया ज्ञान देते जाएंगे, तुम भटकते जाओ। दुनिया के लोग चाहते हैं कि तुम अगर कोई सतमार्ग पर चल रहे हो, सत जगह पर चल रहे हो, अच्छी जगह पर चल रहे हो, अच्छे मार्ग की ओर चल रहे हो, तो तुम उस मार्ग से हटो। तुम्हारा मार्ग अगर प्रशस्त है, तुम्हारा मार्ग अगर ठीक है, तो उस पे से हटाने का प्रयास करेंगे। हम दुनिया के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, जब आप गूगल को सर्च करते हैं, यूट्यूब चैनल पर जाते हैं या आप मोबाइल पर जाते हैं और सर्च करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बात विवाद चलती रहती है। एक महाराज कुछ कह दिए, दूसरे महाराज ने उसकी टांग खींच दी, दूसरे ने कहा, तीसरे ने उसकी टांग खींच दी, तीसरे ने कहा, चौथे ने उसकी टांग खींच दी। कहीं श्लोक में गलती निकालते, कहीं कोई बात में गलती निकालते। दिन भर बैठकर यही काम हो रहा है। हम केवल इतना सा निवेदन करेंगे, झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह है। झगड़ा दुनिया में सब जगह जाकर करो, पर धर्म में झगड़ा कभी मत करो। सनातन धर्म को मजबूत रखना है तो बस जगाओ सनातनियों को। सनातन धर्म को जितना मजबूत करना है, सनातनियों को जगाना पड़ेगा। अगर सनातनी नहीं जागेंगे तो आने वाले समय में आप किसी गांव में, नगर में, शहर में बैठकर भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। सनातनी नहीं जागेंगे तो आप इतनी लाखों की संख्या में पहुंचकर कहीं कथा नहीं सुन पाओगे। सनातन धर्म रहेगा तो तुम कथा तक पहुंचोगे। एक किसी ने मैसेज करा था, शायद वो मैसेज, वो नाम मेरे को स्मरण में, आशीष के पास में वो मैसेज होगा, उसमें उनके पास में उसमें नाम भी होगा, जिन्होंने मैसेज करा उसका नाम होगा। क्या नाम है बताना जरा। एक भाई ने आशीष को मैसेज किया, तो वो मैसेज में उसने अपना नाम उसने लिखा, मैं विजय मेनू संधान, सिरिन मेडोज, गंगापुर रोड, नासिक का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, कहीं बैठ खड़े हैं, आप ही हैं। धन्यवाद, आपने जो मैसेज किया है उसके लिए साधुवाद। इन्होंने पत्र में लिखा है, कॉपी के पेज पे पत्र लिखा, उसमें लिखा, ये नज़ारा जो दादा बाबू भूसेन है, आविष्कार भूसेन ने जो नासिक को दिया है, ये नज़ारा 12 साल में एक बार केवल कुंभ को देखने को मिलता था, वो अब दिखा दिया है। साधुवाद आपके लिए।
बैठिए। जो 12 साल में केवल एक कुंभ का नज़ारा नासिक में देखने को मिलता था, और आने वाले सालों में जो देखने को नासिक को मिलेगा उसके पहले हमको यहाँ देखने को मिल गया। हम दादा बाबू भूसे को, आविष्कार जी को धन्यवाद देते हैं और सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं जिनका ये सहयोग मिलकर ये कथा का लाभ हमें मिला है। सनातन धर्म नहीं रहेगा तो फिर आप और हम कथा या सत्संग या प्रवचन नहीं कर पाएंगे, हम किसी को जगा नहीं पाएंगे। झगड़ा करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है जहाँ झगड़ो, पर मेरा निवेदन है बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश, मंडलेश्वर आदि कादिक जितने जितने विद्वान कथाकार, संत, महात्मा जो बहुत विद्वान हैं, मैं उनके चरणों को नमन कर कर कहता हूँ कि अगर कोई सनातन धर्म को जगा रहा है तो उसकी पाँव ना खींचकर हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, धर्म के मार्ग पर झगड़ा मत करो, बाकी की सब दूर करो। तुम्हारा मन पड़े जहां झगड़ों पर, धर्म में नहीं। शिव कथा कह रही है अपने समय का सदुपयोग करो। सुख ढूंढने के लिए हमें दूसरी जगह नहीं जाना। कई माताएं कहती हैं मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू आ जाए, वो मुझे सुख देगी। जिनकी आ गई उनसे पूछ लो कितना दे रही हो। फिर किसी ने कहा बस मेरे घर में एक बेटा हो जाए मुझे सुख देगा। जिनके घर में बेटे हैं उनसे पूछो कितना सुख दे रहे हैं। सवेरे कुत्ते की चेन पकड़कर कुत्ता घुमाते हैं पर माँ बाप को नहीं घुमाते हैं। किस सुख की कल्पना कर रहे हो? किस सुख की कल्पना? बड़ा मकान बन जाएगा तो सुख मिल जाएगा? ना ना ना। एक बार कपड़े धो के ऊपर चढ़ी, 3 दिन में नीचे उतरेगी पूरे सुखा कर। चढ़ जाए बहुत बड़ी बात है, बाल्टी लेकर। खुशी तो इतनी हुई, 4 मंजिल का मकान है गुरुजी, 4 मंजिल का। एक बार हमने कहा कपड़े धो के ले जा ऊपर। 4 बार सीढ़ी पे बैठ के हाँ पड़ी भर रही, आवाज लगा रही आजा बाल्टी ले चल। इतने में बहू ने कहा मेरे से तो नहीं बने, तू ही जा डुकरिया ऊपर। सुख देखा, दुख मिल रहा है। सुख की कल्पना ही क्यों कर रहे? बहू सुख देगी, बेटा सुख देगा, पैसा सुख देगा, गाड़ी सुख देगी, बंगला सुख देगा, पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार सुख देंगे। अरे सुख जब हमारा खुद का शरीर हमको नहीं दे रहा, कभी घुटना दुखे, कभी कोहनी दुखे, कभी आँख दुखे, कभी कान दुखे, कभी छींक आ जाए, कभी खांसी चल जाए, कभी कमर दुख जाए, तो खुद का शरीर सुख नहीं दे रहा तो दूसरा क्या खाक सुख देगा? अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा है, तुम लोगों का शरीर दे रहा हो तो बात दूसरी। खुद का शरीर सुख नहीं देता। 2-3 दिन अच्छा रहता, कहीं आंख दुखने लगती है तो दवाई डालो, कान दुखे तो दवाई डालो, घुटना दुखे तो बाम लगाओ, आइडेक्स लगा लो, कोनी दुख रही, हाथ दुख रहा, कभी सोते सोते गर्दन रह गई। एक हमारे आश्रम में भी है, कुबेरेश्वर धाम पर एक भैया ऐसा ही है, उसका हर 3-4 दिन में गर्दन रह जाती, 8 दिन तक ठीक ही नहीं होती, टेढ़ा ही चलता। सुख ढूंढो। अब तुम सुख ढूंढने के लिए गए हो, जब सुख अपना शरीर नहीं दे रहा तो दूसरे से क्या आस लगाना रे भाई? हम दूसरे से क्या आस लगाना? हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कहीं है, 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, वो सुख है।
सच्चे गुरु की शरणागति में बैठकर कुछ ज्ञान ले रहे हो, वो सुख है। गौ माता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो सुख है। टेंशन को छोड़कर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ भले गरीबी की जिंदगी जी रहे पर खुश होकर जी रहे, वो सुख है। उसको सुख कहते हैं। अमीर को सुख मिलता है गले में सोने की चैन से। काय से सुख मिल रहा है? जम के बोलो जरा। गले में सोने की चैन से। और गरीब को सुख मिलता है आराम से गद्दे पे सोने से। नींद भरपूर आ जाए, चैन की नींद आ जाए, समझ लो दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। 4 गोली खाकर सोना पड़ रहा है तो भिखारी से बदतर हो। 4 गोली खाकर अगर सोना पड़े, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, नींद की गोली, 4-5 गोली रात को खा के सोना पड़ रहा है और तुम कह रहे हो मैं सेठ हूं। काय का सेठ? प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है आपकी काया अच्छी रहना चाहिए। तो आप बड़ा पाव भी खाओगे तो पच जाएगा, नहीं तो बड़ा अलग पाव अलग जाएगा। काहे का मतलब? शरीर में सुख नहीं और तुम अन्य सुख की बात कर। लाखों का धन भले तुम्हारे घर में हो और अगर तुम 4-5 गोलियां रोज की खाकर सो रहे हो तो तुम सुखी नहीं हो। धन से कभी कोई संसार का व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, उसको आत्मा से और मन से सुखी होना पड़ेगा, अपनी चित्तवृत्ति से सुखी होना पड़ेगा। कहते हैं लक्ष्मी जी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। भगवान ब्रह्मा सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं और ब्रह्माणी से कहते हैं मुझे जगत की चिंता है। इंद्रलोक में रहते हैं और कहते हैं मुझे अपने सिंहासन की चिंता है। गरुण वरुण 33 कोटि देवी देवताओं को देखिए, सबको चिंता लगी हुई है। केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको विश्वनाथ कहते हैं। उनको विश्व की चिंता नहीं, विश्व को अपना परिवार समझकर संभाल कर चलते हैं। तुम विश्व से मतलब रखते हो तो विश्वनाथ छूट जाता है। जिस दिन तुमने विश्वनाथ को अपना बना लिया उस दिन विश्व स्वयं तुम्हारा हो जाए। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि हम परिवार को अपना समझते हैं। हम चिंता में क्यों ग्रसित हैं? क्योंकि बेटे को हमने अपना समझा, बेटी को हमने अपना समझा, रिश्तेदारों को हमने अपना समझा। माता सीता एक तिनके को भी अगर उखाड़ कर रावण के सामने करती है तो ये सोचती है कि मेरा भाई है। हम शंकर भगवान के दरवाजे पर जब भी जाएं, हम शिव के द्वार पर जब भी जाएं, हम भगवान की चौखट पर जब भी जाएं, तब हमारी चित्त वृत्ति में ये रहना चाहिए। भगवान देवादिदेव महादेव के सामने पहुंचते से तुम्हारे भीतर ये होना चाहिए कि तुम किसी दूसरे के पास जल चढ़ाने नहीं आए हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर आए हो। शिव की चौखट पर हम अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए, हम किसी दूसरे से कहने नहीं आए। पेंट में कितनी जेब होती है? आप लोग पहनते हो ना, हमने भी पहना है बचपन में। कितनी जेब होती है? 2। पहले की शर्टों में कितनी जेब होती थी? जम के बोलो। 2। टी शर्ट में 2 जेब, पैंट में 2 जेब, चड्डा में 2 जेब। 2 जेब पैंट में है, शर्ट में है, टी शर्ट में है। 2 जेब क्यों देते हैं? 2 जेब इसलिए देते हैं कि एक जेब में तुम मोबाइल रख लो, एक जेब में तुम पैसा रख लो, और दूसरी जेब में रुद्राक्ष या माला या भगवान का नाम रखकर चलना। एक जेब में तुम दुनिया की सामग्री रखो, मना नहीं है। एक जेब में तुम दुनिया की वस्तु रखो, मना नहीं है। पर दूसरी जेब में एक बेलपत्र
या तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला या भगवान का नाम दूसरी जेब में, या गीता रामायण अपनी दूसरी जेब में, शंकर की अनुमोदन, शंकर की भक्ति को रखकर चल। एक कर्म की जेब है तो दूसरी धर्म की जेब। दोनों का बैलेंस बराबर बनाकर चलो। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो, पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, तो उसमें सीओर वाले महाराज का कोई फायदा होने वाला नहीं है हो कि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाएंगे तो सीओर वाले को कुछ मिल जाएगा। सीओर वाले महाराज ने तो एक बात कही कि अपने पड़ोस के मंदिर में जाओ। बोलो बोला कि नहीं बोला बार बार कि अपने पास के मंदिर में जाओ, अपने नजदीक के मंदिर में जाओ। अगर तुम कुछ चढ़ाओगे भी तो वो मंदिर को मिलेगा, उसमें सीओर वाले महाराज का लाभ नहीं। तुम्हारा बच्चा मंदिर तक जा रहा है तो उसमें सीओर वाले महाराज का लाभ नहीं है, सीओर वाले महाराज का फायदा नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर मंदिर तक जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो उसमें तुम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हो और उनको बलवान बना रहे हो कि कभी हम नहीं भी रहे तो तेरा पिता ये देवाधिदेव महादेव, तेरी माता या माता पार्वती तेरा साथ देने के लिए है। व्यवस्था करते हो कि नहीं करते हो अपनी अपनी? जब हमारा जाने का समय होता है उससे पहले प्रॉपर्टी देते हो बच्चों को। बोलो देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो तो जम के। देते हो ना? सोना बच्चों को देते हो, प्रॉपर्टी बच्चों को देते हो, जमीन बच्चों को देते हो, जायदाद बच्चों को देते हो, जमीन घर बंगला सब बच्चों को देते हो। तो एक चीज बच्चों को और दो, उसको अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो, जिससे हमारा धर्म भी बचे और सनातन धर्म की टेक भी। सुबेरे सुबेरे से चिल्लाकर हर मां अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ। ऐसे सुबेरे उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर आ। जाओ शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ। उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए, तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ। और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो। मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्या अध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कंपटीशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। अभी कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, आप लोगों को मालूम होगा। किस किस को मालूम है? हाथ उठाओ जरा। ठीक, कोटा राजस्थान में बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं। बच्चे वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, और बच्चे जब वहां कोचिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई टेस्ट में या कोई परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तो वो हार जाते हैं और
मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अब माता पिता ने कोचिंग वालों पर केस लगाया कि तुम्हारे कारण हमारे बच्चे मर रहे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो बच्चे के ऊपर प्रेशर जितना टीचर का नहीं होता, उससे ज्यादा प्रेशर घर वालों का होता है कि पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना कर कर आना पड़ेगा और तुझे इस एग्जाम में पास होना पड़ेगा। बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि बच्चा सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊं, वापिस कैसे जाऊं, मेरा रिजल्ट अगर बिगड़ गया तो मैं घर कैसे जाऊं, तो बच्चा अपना प्राण त्याग देता है। अपने बच्चे को इतना प्रेशर मत दो, इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल, अपने साथ अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। ये उसको बल दीजिए, हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ये कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा। बांबू बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। बांबू को नबाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा। सूख गया किसी काम का। संस्कार दीजिए बच्चों को जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। महाराज संत सज्जन और सती, आप भी बोलिए कितने संत। मम्मी कुछ मंगाऊंगी आपके लिए जेप्टो से, दूध धूप दिया बत्ती। सज्जन और सती ये तीन ऐसे होते हैं, एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सज्जन। और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती। मांग कौन भरता है? जम के बोलो जरा, मांग कौन भरता है? आवाज नहीं आई मेरे को, जम के बोलो जरा। मांग मांग पहली बार जब मांग भराती है पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। तुम्हारी मांग भरता कौन है? पति। पहली बार मांग किसने भरी? पति ने। क्यों भरी? वो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या है? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले,
कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर कर आ जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है, वो पहले दिन से आखिरी तक करता है। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है, मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है, तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना। थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा ना, मांग मैंने भरी है, मैं तेरा पति हूँ। जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा मांग में ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे। अपने को टेंशन नहीं लेना। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ,